तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अगले मंडे नाइट रॉ को टेप किया एंड उसके अगले स्मैकडाउन को टेप किया। पहले हमने सुना था कि 26 दिसंबर वाले स्मैकडाउन को ये पिछले रॉ में टेप कर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के स्मैकडाउन को इन्होंने पीछे टेप किया था। स्टार्टिंग में ही ये वियर्ड लगा था एंड एक्चुअली में ये वियर्ड था, लेकिन अब मेन बात यह है कि अगले रॉ को, अगले स्मैकडाउन को टेप कर लिया जा चुका है। एंड क्या होने वाला है भाई इन एपिसोड्स में, अब मैं आपको बताने वाला हूं। तो स्पॉइलर वाली पर्टिकुलर वीडियो है। अगर आप नहीं चाहते हो कि आपका कुछ भी स्पॉइल हो तो आप ये वीडियो छोड़ सकते हो, लेकिन आई बिलीव कि मेरे चैनल पे भाई सारे वही लोग हैं जो कि स्पॉयलर्स देखते हैं, इनसाइड न्यूज़ जानना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं लोग सबसे पहले अगले मंडे नाइट रॉ से। अगले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में क्या होगा, पॉल हेमन एंड ऑस्टिन थ्योरी सबसे पहले तो बैकस्टेज सेगमेंट में आपको देखने को मिलेंगे। अब ये लाइनअप क्या है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि हो सकता है बैकस्टेज सेगमेंट रिकॉर्ड पहले क्या दिखाया बाद में वो अरेंज कर सकते हैं बाद में। लेकिन पॉल हेमन एंड ऑस्टिन थ्योरी का आपको एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिलेगा, जहां पे पॉल हेमन बात करेंगे ऑस्टिन थ्योरी के अटैक्स के बारे में। एंड ये दोनों या तो आपको सेम पेज पे देखने को मिलेंगे, नहीं तो थोड़ी रिफ्ट आपको देखने को मिलेगी। एक्चुअली जब बैकस्टेज सेगमेंट चलते हैं तो पता नहीं लगता है क्या बात की जा रही है टेपिंग वगैरह में, इसलिए आपको शो में ही देखना होगा इनके बीच में क्या बात हुई। देन इसके बाद आस्का एंड रिया रिप्ली का हमें सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा, जिसमें शॉकिंगली आस्का को विक्ट्री मिलेगी। नॉर्मली रिया रिप्ली ही जीतती है, लेकिन आस्का को यहाँ पे विक्ट्री मिलने वाली है इस वाले मैच में। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले फाइनली आस्का को यहाँ पे एक मेजर मैच में विक्ट्री देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि विजन बात करेगी ऑस्टिन थ्योरी से। पहले पॉल हेमन बात करेंगे, उसके बाद पूरी विजन बात करेगी, यानी कि ब्रेकर, हेमन एंड ब्रॉन्सन रीड। ये भी एक बैकस्टेज सेगमेंट होगा, यानी कि पहले वाले सेगमेंट में देना ये अज्यूम कि हेमन किसी पेज पे ऑस्टिन थ्योरी को ला नहीं पाएंगे, सेम पेज पे आ नहीं पाएंगे, इसलिए विजन शायद इनसे बात करेगी। एंड यहाँ पे विजन में लोगन पॉल नहीं होंगे, अगले रॉ में ब्रेकर, हेमन एंड ब्रॉन्सन रीड होंगे। देन इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बेकी लिंच की वापसी होगी, वो एक प्रोमो कट करेंगे एंड बेकी लिंच के प्रोमो को मैक्सिन डुप्री जो है वो इंटरप्ट करने वाली है। इसके बाद दोनों के बीच में आपको ब्रॉल देखने को मिलेगा एंड देन मैक्सिन डुप्री भाई बेकी को टैप आउट करा देंगे एक एंकल लॉक से। मैच नहीं होगा, फाइट होगा। एंड उसके बाद बेकी हार मान लेंगी, निकलने के लिए वहां से टैप आउट करेंगे। यानी कि बेकी जो इतने टाइम से ट्विटर पे कहते आ रही है कि मैं टैप नहीं करती, जॉन सीना गिव अप करता है, मैंने टैप नहीं किया था वॉर गेम्स में, वो सब गलत है। एक बार फिर से यहाँ पे बेकी टैप करेंगे एंड इस बार मैक्सिन डुप्री के सामने। देन इसके बाद दो मेजर मैचेस अनाउंस किए जाएंगे अगले मंडे नाइट रॉ के लिए, यानी साल के आखिरी रॉ के एपिसोड के लिए। एंड एज स्टार्स ड्रैगन ली डिफेंड करेंगे अपनी टाइटल्स को अगेंस्ट ऊसोस, यानी जिमी ऊसो एंड जे ऊसो। तो ऊसोस को यहाँ पे फिर से अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है कि वो वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बने। एंड ये आपको 29 दिसंबर के रॉ के एपिसोड में मैच देखने को मिलेगा। देन स्टेफनी वेकर वर्सेस रकील रॉड्रिगेज वर्सेस निकी बेला, ये मैच अनाउंस किया गया है 29 दिसंबर के एपिसोड के लिए, यानी ये दोनों मैचेस कंफर्म किए जाएंगे साल के आखिरी रॉ के लिए, जो कि लाइव होगा। देन जीवॉन इवेंट्स डिफीट करने वाले हैं रेयो अमेरिकानो को। एंड उसके बाद निकी बेला का एक प्रोमो आपको देखने को मिलेगा, जहां पे वो सबको याद दिलाएंगे उनकी लेगेसी के बारे में कि उन्होंने क्या कुछ अचीव करा है, क्या कुछ अपने करियर में उखाड़ रखा है। तो ये आपको देखने को मिलेगा सेगमेंट। देन बेली एंड रॉक्सन पेरेस का एक सिंगल्स मैच होगा एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले यहाँ पे रॉक्सन पेरेस को नहीं जीतवाने वाले। नॉर्मली रॉक्सन पेरेस जीतती हैं बिकॉज वो एक यंग टैलेंट है एंड काफी आगे जाना है, लेकिन यहाँ पे बेली को विक्ट्री मिलने वाली है अगले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। देन मैक्सिन डुप्री अपनी टाइटल ऑन द लाइन रखने वाली है बेकी लिंच के अगेंस्ट 5 जनवरी के रॉ में। यह अनाउंस किया जाएगा, यानी कि ये कल नहीं, मतलब अगले रॉ में नहीं होगा, ये 5 जनवरी के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में होगा। वो रॉ एक स्पेशल होने वाला है भाई, रॉ हमको मालूम है। एंड वो साल का पहला मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होगा, वहां पर ऑलरेडी सीएम पंक गुंथर का मैच कंफर्म है एंड वहां के लिए बेकी लिंच एंड मैक्सिन डुप्री का भी मैच कंफर्म किया गया है। ये होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। देन इसके बाद गुंथर आने वाले हैं, गुंथर बात करने वाले हैं, प्रोमो देंगे, लेकिन गुंथर को इंटरप्ट करेंगे सीएम पंक गुंथर फेस टू फेस आएंगे। एंड उसके बाद रे मिस्टीरियो भी आपको रिंग में देखने को मिलेंगे, मिस्टीरियो भी इंटरप्ट करेंगे। देन हमें देखने को मिलेगा मेन इवेंट ऑस्टिन थ्योरी एंड ब्रॉन्सन रीड वर्सेस रे मिस्टीरियो एंड सीएम पंक का मैच, जिसमें ऑस्टिन थ्योरी एंड ब्रॉन्सन रीड को विक्ट्री मिलेगी, यानी कि वर्ल्ड चैंपियन सीएम पंक एंड लेजेंडरी रे मिस्टीरियो हारने वाले हैं विजन से। यानी कि शो के एंड होते होते जो बैकस्टेज सेगमेंट्स हुए ऑस्टिन थ्योरी के, वो रिजल्ट करेंगे इसी में कि ऑस्टिन थ्योरी को कन्विंस कर लिया है विजन ने कि वो उनके साथ टैग टीम मैच में पार्टिसिपेट करें। एंड इसीलिए थ्योरी एंड रीड जो है आपस में मिलकर कंपीट करेंगे हराने के लिए रे मिस्टीरियो एंड सीएम पंक को। तो ये आपको सब कुछ देखने को मिलेगा अगले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। एंड अब हम लोग बात करें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की, जो कि अपना अगला एपिसोड होगा 26 दिसंबर का, इंडिया के अकॉर्डिंग 27 दिसंबर का। इसमें क्या कुछ होने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो हेनरी के कॉन्सर्ट से भाई शो की शुरुआत होने वाली है, जो हेनरी चालू करने वाले हैं शो को। एंड देन हमें देखने को मिलने वाला है क्रिसमस स्ट्रीट फाइट। जो हेनरी के कॉन्सर्ट के बाद हमें जो हेनरी एंड मिस का मैच देखने को मिलेगा एक क्रिसमस स्ट्रीट फाइट में, जिसमें विक्ट्री
मिलने वाली है जो हेनरी को। मिस जो कि एक लेजेंड है, ऑनेस्टली बोलूँ तो लेजेंड है, उनको यहाँ पे भी विक्ट्री नहीं मिलेगी। देन इलिया ड्रैगनो एंड कार्मेलो हेज का हमें बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिलेगा एंड ये रिजल्ट करेगा कि आगे जाके इनका मैच हमें इस शो में देखने को मिलेगा WWE यूएस टाइटल के लिए। तो इनका बैकस्टेज सेगमेंट आप देखोगे। देन ड्रू मैकिंटायर का एक बैकस्टेज सेगमेंट होगा। यहाँ पे एक्जैक्टली क्या होगा वो बताया नहीं गया है, बैकस्टेज सेगमेंट का ज्यादा पता चलता नहीं है, लेकिन मैकिंटायर का बैकस्टेज सेगमेंट होगा। मोस्ट लाइकली कोडी वाली चीज को लेकर ही बात करेंगे। आज हमने स्मैकडाउन में देखा कि कोडी ने वो एक्सेप्ट कर लिया स्टिपुलेशन कि ठीक है, अगर मैं मैकिंटायर को अटैक करूंगा मैच से पहले तो मैं अपनी टाइटल हार जाऊंगा। ठीक है, समझ आता है। देन इसके बाद जेड कार्गिल का बैकस्टेज सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा। बैक टू बैक बैकस्टेज सेगमेंट्स यहाँ पे टेप किए गए साथ में, शायद ये साथ में चलाएंगे नहीं लेकिन टेप साथ में किए गए। देन मिचिन का बैकस्टेज सेगमेंट है, एक और सेगमेंट है एंड इसके बाद एक सिंगल्स मैच होगा सार्लेट फ्लेयर एंड लैश लेजेंड के बीच में। एक इंपॉर्टेंट मैच है, दोनों की कद काठी सेम सी है, सार्लेट फ्लेयर भी सेम हाइट की है, लैश लेजेंड भी सेम हाइट की है। सार्लेट विमेंस डिवीजन की तरफ से एक लेजेंड आप कह सकते हो एंड लैश लेजेंड एक न्यू कमर है। सो बेसिकली अ लेजेंड वर्सेस अनदर लेजेंड एंड सार्लेट फ्लेयर का मैच आपको देखने को मिलेगा लैश लेजेंड से, जिसमें कि सार्लेट फ्लेयर को विक्ट्री मिलेगी अगेंस्ट लैश लेजेंड। देन इसके बाद हम देखेंगे एक और बैकस्टेज सेगमेंट एंड हम लोग देखेंगे कि ट्रिक विलियम्स जो है वो कन्फ्रंट कर रहे हैं कोडी रोड्स को निक एल्डिस के ऑफिस में, यानी कि निक एल्डिस के ऑफिस में कोडी पहले से होंगे एंड ट्रिक विलियम्स उनको कन्फ्रंट करेंगे। ऑल्सो रिपोर्ट का ये कहना है कि जो ट्रिक विलियम्स है वो स्मैकडाउन रोस्टर का पार्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पे फाइनली इनका मेन रोस्टर कॉलअप आपको देखने को मिल जाने वाला है अगले स्मैकडाउन के एपिसोड में। एंड देन फाइनली बारी आती है कार्मेलो हेस एंड इलिया ड्रैगनो के यूएस टाइटल मैच के लिए। इलिया ड्रैगनो अगेन ओपन चैलेंज इशू करेंगे एंड बैकस्टेज सेगमेंट पहले ही हो गया कार्मेलो हेस का, तो इनका मैच होगा एंड मैच के एंड में कार्मेलो हेस फिनिशर हिट करके इलिया ड्रैगनो को बीट करेंगे एंड फाइनली यहाँ पे टाइटल्स हैंड चेंज करेगी। कार्मेलो हेस बन जाएंगे WWE के न्यू यूएस चैंपियन। मैच खत्म होने के बाद इलिया ड्रैगनो रिस्पेक्ट पे करेंगे कार्मेलो हेस को एंड कार्मेलो हेस के लिए फैंस अभी फिलहाल बहुत ज्यादा खुश है। देन इसके बाद हमें एक और बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिलेगा सार्लेट फ्लेयर, एलेक्सा ब्लिस, रिया रिप्ली, इयो स्काई, नाया जैक्स, लैश लेजेंड का, बुकी वॉरियर्स का एंड पता नहीं यहाँ पे क्या बात होने वाली है भाई, बहुत से बैकस्टेज सेगमेंट्स फिल्म किए गए। एंड देन जूलिया एंड कियाना जेम्स वर्सेस एल्बा फायर एंड चेल्सी ग्रीन का मैच होगा, जिसमें जूलिया एंड कियाना जेम्स को विक्ट्री मिलने वाली है, ये एल्बा फायर एंड चेल्सी ग्रीन को हराने वाली है। एंड अगर शो के फाइनल मोमेंट्स की बात करें तो ड्रू मैकिंटायर एंड कोडी रोड्स का हमें एक मेन सेगमेंट देखने को मिलेगा, फाइनल सेगमेंट, मेन सेगमेंट। एंड इसमें हमें देखने को मिलेगा कि मैकिंटायर कोडी को अटैक करके उनसे टाइटल ले लेंगे, यानी कि मैकिंटायर एंड में आपको शो के क्लोजिंग सीन्स में अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के साथ में स्टैंड टॉल करते हुए देखने को मिलेंगे। एंड देन जाके इनका मैच अनाउंस किया जाएगा 9 जनवरी के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए, जो कि एक स्टिपुलेशन मैच होगा एंड स्टिपुलेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्टिपुलेशन है 3 स्टेजेस ऑफ हेल की, यानी कि आपको इनका मैच एक स्टिपुलेशन वाला मैच देखने को मिलेगा। एंड स्टिपुलेशन है क्या मैं आपको बता देता हूं, ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स का मैच एंड स्पिरिट टाइटल का मैच होगा 3 स्टेजेस ऑफ हेल में, यानी कि 3 अलग अलग स्टिपुलेशन सेम मैच में हो सकता है। पहला स्टेज सिंपल हो, वहां पे मान लो ड्रू को विक्ट्री मिलती है। सेकंड स्टेज हो स्ट्रीट फाइट, उसमें मान लो कोडी को विक्ट्री मिलती है। एंड थर्ड स्टेज हो शायद स्टील केज मैच, उसमें हो सकता है कि कोडी को नहीं तो ड्रू मैकिंटायर को विक्ट्री मिलेगी एंड जिसको भी विक्ट्री मिलेगी वो बन जाएगा अपना WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। अगर आपको मैं इस वाली स्टिपुलेशन को और ठीक से बताऊं, सिंपली समझाऊं, तो मान लो कि ये बेस्ट ऑफ 3 मैच है, यानी कि 3 आउट ऑफ 2 फॉल्स वाला मैच है। 3 में से 2 मैचेस में जिसको विक्ट्री मिल गई भाई वो जीत जाएगा, वो चैंपियन बन जाएगा। बस अंतर यहाँ पे ये है कि तीनों मैचेस सिंपल नहीं होंगे, तीनों में अलग अलग स्टिपुलेशन होगी। एक नॉर्मल हो सकता है, एक नो डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, एक स्ट्रीट फाइट हो सकता है, या तो सिर्फ सबमिशन मैच हो सकता है। तो ये 3 अलग अलग कौन सी स्टिपुलेशन है वो अभी बताया नहीं गया, वो डिसाइड किया जाएगा, लेकिन एक अच्छा स्टिपुलेशन वाला मैच फाइनली कंफर्म किया गया। एंड दिस आई थिंक इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी जहां पे मैकिंटायर को टाइटल मिल जानी चाहिए। आप क्या सोचते हैं लिख के बताना भाई। फिलहाल यही कुछ है स्पॉयलर्स को लेकर अपडेट। अगले स्मैकडाउन के लिए, अगले मंडे नाइट रॉ के लिए शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ में जो कि WWE के स्पॉयलर्स एंड रिजल्ट्स पहले जानना पसंद करते हैं। यहां तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।